हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। एमएससी जूलॉजी का 2019 का क्वेश्चंस पेपर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और साथ ही 2018-2019 का पेपर का भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, इन विच थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन ए न्यू स्पीसीज इमर्जेस फ्रॉम द विद इन द जियोग्राफी रेंज ऑफ एनेस्टर्स। ऑप्शन से हमारा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन सेकेंड है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन थर्ड है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन एंड ऑप्शन 4 है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। जो ये थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन है उसका जो एक न्यू स्पीसीज के जो इमेजेस में जो उसका जियोग्राफी का रेंज है वो एनेस्टर्स जो है वो उसके जो पूर्वज थे वो किस जियोग्राफी रेंज के स्पेसिएशन न्यू स्पीसीज में थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है सिम्पैट्रिक स्पीसीज। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, calcium is used for the process of osteogenesis is presence of। ऑप्शन है हमारा कैल्सियोटोनिन, ऑप्शन सेकेंड है पैराथॉर्मोन, ऑप्शन थर्ड है रिलैक्सिन एंड ऑप्शन 4 है एस्ट्रोजन। कैल्शियम जो यूज हो रहा है जिस प्रोसेस के ऑस्ट्रोजेनेसिस के प्रेजेंस में किस ऑस्ट्रोजेनेसिस का जो प्रेजेंस हो रहा है, किस कैल्शियम जो यूज हो रहा है ऑस्ट्रोजेनेसिस के किस प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कैल्सियोटोनिन, ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, इफ़ वी परफॉर्म हाइपोफेक्टोमी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेशन विल नॉट बी मच अफेक्टेड। यहाँ पे एक हाइपोफेक्टोमी है जिसका कि जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है किसके अफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन है हमारा कॉर्टिसोल्स, ऑप्शन सेकेंड है एल्ड्रोजन एंड ऑप्शन थर्ड है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन 4 है हमारा एल्डोस्टेरोन। जो परफॉर्मेंस हो रही है हाइपोफेक्टोमी की वो जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो नॉट बी मच अफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो वो किस में अफेक्ट नहीं हो रहा है, किस हार्मोन्स के सिक्रेशंस में जो हाइपोफेक्टोमी होता है उसका जो परफॉर्मर हो रहा है वो किस में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, गॉइटर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू। ऑप्शन है हमारे हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन सेकेंड है हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन थर्ड है बात हाइपरथायराइडिज्म से हाइपोथायराइडिज्म एंड ऑप्शन 4 है हमारा हाइपर पैराथायराइडिज्म। यहाँ पे जो गॉइटर है वो कैन बी कॉज्ड हो रहा है, किस में कॉज्ड हो रहा है वो गॉइटर जो होता है तो वो हाइपरथायराइडिज्म में होता है या फिर हाइपोथायरम, तो हाइपर में तो नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सेकेंड है, गॉइटर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, एडिशन डिजीज कैरेक्टराइज बाय। जो एडिशन डिजीज है वो उसका जो कैरेक्टराइज हो रहा है। ऑप्शन है हमारा हाइपोनेटमेरिया एंड ऑप्शन सेकेंड एंड हाइपरकैलेमिया एंड ऑप्शन सेकेंड है हमारा हाइपोनेटमिया से हाइपोकैलेमिया एंड ऑप्शन थर्ड है हाइपरनेटमिया से नेटमेरिया से हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, विटामिन D3 इज एक्टिवेटेड इन। विटामिन D3 जो है वो एक्टिवेट किस पे हो रहा है। ऑप्शन है हमारे स्किन्स में, ऑप्शन सेकेंड है लीवर, ऑप्शन थर्ड है पैरोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर सेल एंड ऑप्शन 4 है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर सेल्स। जो विटामिन D3 होता है वो किस में एक्टिवेट होता है, स्किन्स में होता है। विटामिन D3 से स्किन में हो रहा है या फिर लीवर में या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर सेल्स में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, वैसोप्रेसिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन। ऑप्शन है हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ऑप्शन सेकेंड है एरिक्यूट न्यूक्लियस, ऑप्शन थर्ड है हमारा सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस एंड ऑप्शन 4 है हमारा डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस। वैसोप्रेसिन का जो मेनली सिंथेसाइज होता है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में होता है या फिर एरिक्यूट न्यूक्लियस में होता है या फिर सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस में होता है या फिर डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस में होता है। तो जो वैसोप्रेसिन का मेनली सिंथेसाइजन होता है, जो इसका प्रोसेस होता है वो सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस में होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, वैसोप्रेसिन इज द मैनली सिंथेसाइज्ड इन सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ प्यूटरी स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन थ्रॉट। यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन्स यानी जीएच जो है हमारा प्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेट हो रहा है ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन थ्रॉट में। जो बोन है, हड्डियाँ हैं, एंड कार्टिलेज है वो उसका जो ग्रोथिंग हो रहा है वो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस है हमारा सोमेटोमेडिन्स, सोमेटोस्टैटिन एंड सोमेटोक्रेनिन एंड लाइपोट्रोपिन। यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन्स का प्यूटरी स्टिमुलेट हो रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, रमेश इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द अनएक्सेप्टेड एंड ट्रैजिक डेथ ऑफ बोथ हिज पेरेंट्स इन द ऑटोमोबाइल एंड एक्सीडेंट लास्ट मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लिस्टेड इन हेल्पिंग हिम टू द कॉप विद दिस लॉन्ग टर्म एसेंशियल। यहाँ पे जो रमेश है वो स्टिल सफरिंग कर रहा है अनएक्सेप्टेड ट्रैजिक डेथ के बॉथ में, जो उसके पेरेंट्स से ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होता है लास्ट मंथ में। तो उसकी जो फॉलोइंग हार्मोन्स लिस्टेड हो रहा है किस हेल्प के अकॉर्डिंग, किसके हेल्पिंग में कॉप होगा लॉन्ग टर्म के सेंटर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स एंड थायरोक्सिन। तो यहाँ पे जो रमेश है उसका जो पेरेंट्स की जो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो रहा है वो लास्ट मंथ में हुआ, लेकिन जो लॉन्ग टाइम सेंटर में हार्मोन्स हुआ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजियोटेंसिन सेकेंड इज रॉन्ग। यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन है वो सेकेंड है वो रॉन्ग किस में, स्टेटमेंट रिगार्डिंग में। ऑप्शन से हमारा, इट इंक्रीज वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ऑप्शन सेकेंड, इट इंक्रीज वैसोप्रेसिन सेक्रेशन। ऑप्शन थर्ड है, इट इंक्रीज सॉल्ट एपेटाइट। एंड ऑप्शन फोर है, इट डिक्रीज थर्स्ट। यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन है सेकेंड है वो रॉन्ग किस में हो रहा है, किस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है, इट डिक्रीज थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, कन्वर्जन ऑफ एस्ट्रोन एंड एस्ट्राडायोल इज कैटालाइज्ड बाई। ऑप्शन से हमारे 3 बीटा HHD, ऑप्शन सेकेंड है 70 बीटा HHD, ऑप्शन थर्ड है 20 अल्फा HHD एंड ऑप्शन 4 एरोमेटेज। यहाँ पे जो कन्वर्जन है एस्ट्रॉन्स एंड एस्ट्राडायोल्स का वो किस में कैटालाइज हो रहा है, किस एस्ट्रोन का जो कैटालाइज हो रहा है वो किस कन्वर्जन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, 70 बीटा HHD। HHD का मतलब होता है हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेसिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, आयोडीन इज ड्रॉपेड इनटू थायराइड फॉल्सिक्यूलर सेल्स वी। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन सेकेंड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन थर्ड है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर एंड ऑप्शन फोर है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे आयोडीन ड्रॉप्ड हो रहा है थायराइड फॉल्सिक्यूलर सेल्स में, किस में ड्रॉप्ड होगा, आयोडीन के वी में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर में ही यहाँ पे फॉल्सिक्यूलर्स है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज नॉट ट्रू। ऑप्शन से हमारा यहाँ पे इट डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय मसल्स। ऑप्शन सेकंड है इट इंक्रीज लाइपोसिस। ऑप्शन थर्ड है हमारा इट इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द लीवर एंड ऑप्शन फोर है इट प्रमोट ग्लाइकोजिनेसिस इन द लीवर। यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो रिगार्डिंग है वो कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू इन द रिगार्डिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, इट इंक्रीज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द मसल्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, इट इंक्रीज। यहाँ पे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ट्रू नहीं है वो इट इंक्रीज ग्लूकोजन यूटिलाइजेशन बाय मसल्स है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इन डेवलपमेंट ऑफ। ऑप्शन है हमारा
कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेंट्री। ऑप्शन सेकेंड है डिसिमिलर कैरेक्टर इन द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। ऑप्शन थर्ड है कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। एंड ऑप्शन फोर है रैंडम मैटिंग। यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी है उसका जो कन्वर्जेंस हो रहा है वो किस डेवलपमेंट में हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है उसका वो किस कन्वर्जेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी का कन्वर्जेंस हो रहा है उसकी डेवलपमेंट तो वो कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेंट्री में हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर एक ग्रुप में एंड डिफरेंट एंसेंट्री। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लैमार्किन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा लैक ऑफ पिगमेंट इन द कनकैव डेवलिंग एनिमल्स। ऑप्शन सेकेंड है मेलाइजेशन इज प्रिपेयर्ड मॉथ। एंड ऑप्शन थर्ड है एब्सेंस ऑफ लिम इन स्नैक। एंड ऑप्शन फोर है प्रेजेंस ऑफ वेमेंट टोड इन द एक्वेटिक बर्ड। यहाँ पे एविडेंस एक एविडेंस है जो डज नॉट फेवर, वो फेवर में नहीं है लैमार्क की कॉन्सेप्ट में जो इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर थे, जो जितने सारे कैरेक्टर्स थे वो कौन से फेवर किसके फेवर में नहीं थे। तो यहाँ किस एविडेंस और फेवर में, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है मेलाइजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड मॉथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, विच एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन्स फिंच। यहाँ पे जो डार्विन के फिंचेस थे वो किस इवोल्यूशन के कौन सा एविडेंस में था। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारा ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है हमारा एविडेंस फॉर द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सेकेंड है एविडेंस फॉर द कंपैरेटिव एंटोनॉमी। ऑप्शन थर्ड है एविडेंस फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी। एंड ऑप्शन फोर है हमारा एविडेंस फॉर द प्लेंटियोलॉजी। जो डार्विन के फिंचेस थे उसका जो एविडेंस था वो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एविडेंस फ्रॉम द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, यू हैव ओवर 10,000 गोल्ड फिश इन द वन लार्ज टैंक बट due to an electrical problem 95% of the fish perish in the pre-spawn night. In the remaining of 5% in the left in the breed and repopulated passing their genes or the tract on the future generations. What type of the genetic drift would this the considered? यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक 10,000 की गोल्ड फिश है, एक लार्ज टैंक में, बहुत से बड़े टैंक में है। तो एक कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाती है 95%, एंड जो फिश होती हैं वो वन नाइट के रिमेनिंग 5% में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर है जनरेशन्स के हिसाब से जेनेटिक ड्रिफ्ट में, वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बॉटल नेक इवेंट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, ए ब्रीफ पीरियड ऑफ चेंज इनक्रप्टेड लॉन्ग पीरियड ऑफ द स्टैटिक्स द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन हमारा स्पेशिएशन। ऑप्शन सेकंड है म्यूटेशन प्रेशर्स। एंड ऑप्शन थर्ड है जेनेटिक प्रेशर। एंड ऑप्शन फोर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन फोर है पंच स्टेटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। यहाँ पे एक ब्रीफ पीरियड के चेंज में जो इनक्रप्टेड लॉन्ग पीरियड हो रहा है स्टैटिक्स के प्रोसेस में, वो इवोल्यूशंस में, वो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फोर है पंस्टेटेड इन द इक्विलिब्रियम मॉडल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, द 2K फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन अमॉन्ग पॉपुलेशंस और। ऑप्शन है हमारा म्यूटेशन एंड हेट्रोजाइगोट डिसएडवेंटेज। ऑप्शन सेकेंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड जेनेटिक डिसवर्जेंस। एंड ऑप्शन थर्ड है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज। एंड ऑप्शन फोर है हमारा म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशंस है उसका जो स्पेसिएशन है, जो जातियाँ हैं उसकी जो स्पेसिएशन हो रहा है उसकी जो रिस्पॉन्स है वो 2K फैक्टर में जो अमॉन्ग पॉपुलेशंस होगा वो हाउ टू वे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है रिप्रोडक्टिव ऑसिलेशन एंड जेनेटिक डिसवर्जेंस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड।
So friends, subscribe the my YouTube channel and press the bell icon so you will be notified the upload next video. Thank you.